अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की सॉफ्ट न्यूमेरिकल्स आज का मौजू है, बहस होने वाली हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन डी के तमाम न्यूमेरिकल्स जो है कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। ये वाली वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। सॉल्व एग्जाम्पल का समझाने का मकसद ये होता है कि ताकि जो है आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करने आती हूँ। अगरचे पेपर में ये चीज़ आ जाती है तो आपको करने में आसानी हो और पेपर में चीज़ें आती हैं। तो पहली एग्जांपल आपके पास गिवन है जो कि है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज़ pH 2.3, कैलकुलेट इट्स POH एंड H+ आयन की कंसनट्रेशन। तो हमें यहाँ पर एक HCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी pH हमें गिवन है 2.3 और मालूम है ये करना है, इसकी POH मालूम करना है और H+ की यानी H आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन है, हम यहाँ पर जो है हमें मालूम करना है भाई POH, ठीक है, क्योंकि pH हमें गिवन है। तो हम लोग pH सबसे पहले तो हम बना देंगे इसका डेटा कि यहाँ पर हमें जो है pH जो है वो कितना हमें गिवन है, हमें गिवन है 2.3। सही, हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है POH और हमें मालूम करना है यहाँ पर H+ आयन, ठीक है। सो हमारे पास जो है pH यानी pH हमें मालूम है तो POH हम इजीली मालूम कर सकेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है pH + POH बराबर है किसके, 14 के। सही, अब यहाँ पर मुझे pH जो है मालूम है तो मैं pH को यहीं पर POH को मैं यहाँ रखूँगा और pH को मैं वहाँ ले जाऊँगा। तो ये pH मेरे पास प्लस का है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का pH, ठीक है जी। तो 14 माइनस pH हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन था भाई 2.3। तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूँगा, 2.3। और जब मैं POH यानी मतलब 14 में से माइनस करूँगा 2.3 तो हमारे पास आंसर आएगा 11.7। तो हमारे पास POH जो है वो हमें मिल चुका है, तो हमारा निकल चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड pH जो है हमें मालूम करनी है। नेक्स्ट थिंग वो मालूम H+ आयन यानी यानी H आयन की कंसनट्रेशन को मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है pH - log H+ आयन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमें, तो यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि ये जो लॉग है ना हमारे पास, ये लॉग हमारे क्वालिटी के इस तरफ आ जाएगा क्योंकि हमें H+ आयन अलहदा करना है। तो ये लॉग मेरा वहाँ पर आ जाएगा। सो ये कुछ यूँ बनेगा कि लॉग और इसका माइनस ऊपर शिफ्ट होगा और ये pH इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास H+ आयन, ठीक है। अब हम सबको पता है कि लॉग की बेस जो होती है वो क्या होती है, लॉग की बेस होती है 10। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 माइनस और pH की जगह पे हम लिखेंगे pH यानी मतलब जो pH हमने निकाला था, pH हमें जो गिवन था सॉरी वो था 2.3। सही, ओके। तो अब यहाँ पर जो है हमें निकालनी है 10 की पावर -23। मैं बता दूँ आपको यहाँ पर हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर 10 लिखना है जिस तरह के आपके पास यहाँ पर मौजूद है, आपको जो कि गिवन हो रहा होगा। इस वाले बटन पर आप लोग को प्रेस करना है। देन उसके बाद आपने बनाया है -2.3 विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास आएगा 5.01, हम खाली 5 ले लेंगे और एक्सपोनेंट -3 जो कि है हमारे H आयन की कंसनट्रेशन और कंसनट्रेशन का यूनिट होता है मोल DM -3, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारा यहाँ पर जो H+ आयन का भी आंसर आ गया और pH का आंसर भी आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे जो बुक में गिवन थी वो ये है यहाँ पर कि फाइंड pH POH OH एंड H+ आयन, यानी OH यानी मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो है कंसनट्रेशन और साथ साथ हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन हमें यहाँ पर मालूम करनी है। लिहाजा उन्होंने यहाँ पर जो है हमें यानी KOH सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो KOH सॉल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी हमें यहाँ पर गिवन कर दी है जो कि 2.46 एक्सपोनेंट -9। pH POH OH और H+ यानी चारों चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो उसके सबसे पहले बनाना पड़ेगा आयोनाइजेशन रिएक्शन, जो कि हमारा कुछ यूँ बनेगा कि KOH जब हमारे पास यहाँ पर आयोनाइज हो गया, जब हमारे पास टूटेगा तो किस में टूटेगा, हमारे पास K+ और OH नेगेटिव में टूटेगा। सही, अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि ये हम यहाँ पर कि KOH के जो है उन्होंने मोलैरिटी यानी इसको जो हमें कंसनट्रेशन दी हुई है वो दी हुई है हमें यहाँ पर 2.46 एक्सपोनेंट -9। सही, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब कोई भी हमारे पास कंपाउंड अगर हमारे पास OH या फिर H आयन को जो है रिलीज़ करे, ठीक है, अगर कोई भी जो है कंपाउंड अगर
OH या फिर H आयन जो है रिलीज़ करता है, तो जो कंसनट्रेशन उस कंपाउंड की होती है वही कंसनट्रेशन उस आयन की भी होती है, चाहे वो H आयन हो या फिर OH आयन हो। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी आपको। सो यहाँ पर ये बनेगा 2.46 एक्सपोनेंट -9, क्योंकि भाई इसकी कंसनट्रेशन ये थी, तो जब इस OH यानी जो है हमारे पास टूटेगा तो हमारे पास उसकी कंसनट्रेशन भी वही रहेगी जो कि मोलैरिटी में यहाँ पर गिवन है यहाँ पर। सही। तो हम यहाँ पर बनाएंगे डेटा से एक बात साबित हुई कि हमें OH जो था ना आयन, वो हमें पहले से ही मिल गया, उन्होंने खुद से गिवन था, बस इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था और हमें वो चीज़ मिल गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। ना हमें जो है क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है H+ आयन और pH मालूम करना है, साथ ही साथ हमें जो है POH भी मालूम करना है। सही। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले फॉर्मूले से। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है बुक में हमें एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि है यहाँ पर KW, इसको हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसके बराबर है वो H+ आयन के बराबर होता है और होता है OH-। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें से हमारे पास जो है KW की जो है KW मेरा बेसिकली एक कांस्टेंट है, तो उसकी एक वैल्यू होती है और जो कि वैल्यू होती है 1 एक्सपोनेंट 10 - 14। और H+ आयन हमें मालूम नहीं है, तो हमें जो है उसके लिए एज इट इज़ यहीं पे लिखेंगे। हाँ, अलबत्ता OH- हमें यहाँ पर मालूम है जो कि है 2.46 एक्सपोनेंट -9। ठीक है। नाउ अब जैसे कि H+ आयन है, मैं इसको यहीं पे ही छोड़ दूंगा। ये जो है हमारे पास जो 2 कंसनट्रेशन जो यहाँ पास 2.46 है, वो इससे क्या हो रहेगा मल्टीप्लाई, जब वहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड। तो ये तुम्हारे पास एज इट इज़ रहेगा अपॉन में ये मेरे पास जो है एज अ डिवाइड वर्क करेगी। और H+ आयन जो है H+ आयन हमारे पास यहीं पर ही रह जाएगा। तो अगर मैं इसको सीधा करके लिखूँ तो हमारे पास हो जाएगा H+ आयन। और जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, जब उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ ही आएगा 4.0650 एक्सपोनेंट -6। हमारे पास H+ आयन जो है हमें मिल गया। नाउ हमें यहाँ पर मालूम करना है भाई pH। ठीक है, सही। तो pH के लिए हमारे पास फॉर्मूला है pH = -log H+ आयन। ठीक है। सो माइनस लॉग हमारे पास एज इट इज़ आएगा। H आयन की जो कंसनट्रेशन हमारे पास जो कि यहाँ पर थी, हमने वो लिख लेनी है यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर 4.0650 एक्सपोनेंट -6। तो हमें यहाँ पर जो है बेसिकली हमें लॉग लेना है। इसका आंसर आएगा 5.39। ठीक है, 5.39। ये मेरे पास क्या आ गया pH। और अगर हमें pH पता चल गया तो POH पता करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे pH + POH = 14। और pH हमें यहाँ पर मालूम है, तो हम pH को वहाँ ले जाएंगे और POH को हम ये लेने देंगे। तो 14 प्लस का pH है, वहाँ जाके माइनस का pH हो जाएगा। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर। 14 - 5.39। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.61 विच इज़ आवर PO। तो चारों चीज़ें हमने इस क्वेश्चन के अंदर मालूम कर ली, POH, pH, H+ और OH आयन। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सॉल्व एग्जाम्पल के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ आए होंगे। और अगर समझ में आए हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का ज़रूर इज़हार करिएगा। मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल्स के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।